जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 35, प्रतिलेखन संख्या 12, गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में शिक्षा 1958-59 रिपोर्ट में अनिवार्य शिक्षा संबंधी कानूनों का हवाला दिया गया है, पर उस रिपोर्ट में केवल चयनित प्रखंडों में ही सर्व निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की एक प्रायोगिक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। विराम। इसमें इस बात की भी चर्चा है कि शिक्षा मंत्रालय ने अनिवार्य शिक्षा के बारे में एक मॉडल कानून बनाने का काम शुरू किया है, जिसके आलोक में राज्य सरकारों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानूनों को पुनरीक्षित करने एवं अपनाने में आसानी हो सके। विराम। तथापि इन सारे प्रयासों का नतीजा उपर्युक्त उद्धृत 1964 की उस घोषणा के रूप में निकला कि अनिवार्य शिक्षा गैर जरूरी और बेअसर है। इससे यही पता चलता है कि हालांकि नीति निर्माताओं के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं, पर वे अपना कदम पीछे हटाते जा रहे थे। विराम। 1964 के नीतिगत बदलाव ने विभिन्न राज्यों में मौजूद अनिवार्य शिक्षा के कानूनों की अपेक्षा सुनिश्चित कर दी। विराम। पर स्थिति की विडंबना यह है कि कुछ मामलों में स्कूलों में बच्चों की संख्या 100% से भी ऊपर है। मानव विकास रिपोर्ट 1994 में कहा गया है कि 1990 में भारत में कुल दाखिले का अनुपात 99% था। विराम। स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़ों पर आधारित है। विराम। लेकिन जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े संयुक्त रूप से बताते हैं कि 1986-87 में 5 से 9 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बालकों का अनुपात 40 एवं बालिकाओं का अनुपात 52 था। विराम। 10 से 14 आयु वर्ग के लिए यह अनुपात क्रमशः 42 एवं 66 था। विराम। 1964 एवं उसके बाद 1968 एवं 1986 की शिक्षा रिपोर्ट ने बड़ौदा द्वारा शुरू किए गए अनिवार्य शिक्षा अभियान को पीछे धकेल दिया। उन्होंने 1906 में भी अपने राज्य में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी थी। विराम। जी.के. गोखले के शानदार प्रयासों का अनुसरण करते हुए विट्ठल भाई पटेल ने इसके लिए 1918 में मुंबई विधायी परिषद से एक कानून पारित करवा लिया। विराम। 1930 तक ब्रिटिश सरकार के सारे प्रांतों ने अनिवार्य शिक्षा कानून पारित कर दिए। विराम। जैसी कि गोखले की इच्छा थी। इन कानूनों के जरिए स्थानीय निकायों पर अपने अपने इलाके में अनिवार्य शिक्षा लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। विराम। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह इस परंपरा को आगे बढ़ाए। विराम।
इसे इन कानूनों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे। धन्यवाद।